टर्म होती है स्टूडेंट्स, चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो हमारे लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे अक्षर होते हैं, उनका जो मीनिंगफुल समूह होता है स्टूडेंट्स, वही हमारा शब्द कहलाता है। जब हम लेटर्स को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखते हैं, उस ऑर्डर में लिखते हैं, उस क्रम में लिखते हैं कि उसका कोई मीनिंग बनता हो, तभी तो वो शब्द कहलाएगा, तभी तो वो वर्ड कहलाएगा। अब खाली ये कह देना कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल ये कह देना कि जो लेटर्स का समूह होता है वो शब्द कहलाता है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहना उचित होगा कि शब्द लेटर्स का, अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें अर्थ भी देता है, यानी वो अर्थ से परिपूर्ण होता है, तभी वो हमारा शब्द कहलाएगा। इसको आप समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लेटर्स का समूह तो यहाँ पे भी लिखा है, E L P P A एल्पा। इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब मीनिंगलेस वर्ड है, इसका मतलब ये वाला जो है ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये केवल यहाँ पर क्या है, ये केवल यहाँ पर लेटर का एक समूह बन के रह गया, लेकिन ये वर्ड नहीं बन पाया। इसको वर्ड बनने के लिए क्या करना होगा, इसको मीनिंग देना होगा, ठीक है ना, तभी ये वर्ड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, मैंने अब यहाँ पर एक कुछ लेटर्स हैं, उनको एक समूह में रखा है। यहाँ पे APPLE एप्पल। तो जो एप्पल होता है स्टूडेंट्स, उसको हम एप्पल कहते हैं, लेकिन उसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो एप्पल होता है। हम लोग यहाँ इंडिया में उसको एप्पल के नाम से जानते हैं, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्री में अगर आप जाइएगा, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम एप्पल कहते हैं, एप्पल, ठीक है ना, एप्पल, एप्पल, दोनों में अंतर है। एप्पल जो होगा वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगा और एप्पल जो होगा वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होगा, इन दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा ये एप्पल है, तो यहाँ पर ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड है। तो यहाँ पर जो ये लेटर्स हैं, मतलब जो ये हमने यहाँ पे लेटर्स का समूह बनाया है, ये हमें यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। इसीलिए ये वाला जो लेटर्स का समूह है ये वर्ड नहीं है, ये वाला जो हमारा लेटर्स का समूह है ये वाला हमारा वर्ड है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वाला समूह हमें मीनिंग नहीं दे रहा है और ये वाला जो समूह है हमें मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये हमारा वर्ड कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट वर्ड क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होता है। अब हम एक टर्म लेते हैं, ये हमारी फिफ्थ टर्म रहेगी, सेंटेंस। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम एक बार जान लेते हैं, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एडवांस चीजों की आपसे बात करेंगे। सेंटेंस, इट इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वो तो हमारा वर्ड कहलाता है। अब जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, जो हमारा शब्दों का समूह होता है, लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, वो तो हमारा वर्ड कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा वर्ड्स का ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर भी दोनों चीजों को समझना जरूरी है। जैसे कि वहां पर भी हमने दो ग्रुप की बात की थी, एक ग्रुप लेटर्स का हमें मीनिंग देता है, एक हमें मीनिंग नहीं देता। जो मीनिंग देता है वही हमारा वर्ड है, जो मीनिंग नहीं देता वो हमारा वर्ड नहीं है, वो केवल एक समूह, वर्ड नहीं है। इसी प्रकार इट इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब हमें शब्दों का समूह मीनिंग देगा तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। अगर वो समूह हमें मीनिंग नहीं देगा तो वो केवल ग्रुप होगा, मगर वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसे कि इंडिया, मच, लाइक, आई, ये भी तो एक स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें यहाँ पर मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है, आप लिख लीजिएगा। आई लाइक इंडिया वेरी मच, मैं भारत को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने शब्दों का एक समूह लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का समूह है स्टूडेंट्स, वो मुझे यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। तो शब्दों का ऐसा समूह
जो हमें संपूर्ण मीनिंग देता है वो वाक्य सेंटेंस कहलाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इट इज अ सेंटेंस, ये तो सेंटेंस बन गया। अब स्टूडेंट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो हमारा वाक्य होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, उसके कितने भाग होते हैं। स्टूडेंट हमने सबसे पहले सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। जो स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो कर्ता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या जो भी कर्ता होता है, जो भी किसी सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है, और जो वर्ब से पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, एक तो सब्जेक्ट में और एक मैंने प्रेडिकेट में। अब इन दोनों को समझना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक पासवर्ड याद रखना है। जो भी वर्ड हमारा वर्ब से पहले आता है, आप देख सकते हैं ये वर्ब है मेरी गोज यहाँ पर, जो भी वर्ड मेरा वर्ब से पहले आएगा स्टूडेंट, चाहे वो मेरा वर्ड छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, बस एक ही बात आपको याद रखनी है, कोई भी शब्द, चाहे वो छोटा शब्द हो, चाहे वो बड़ा शब्द हो, एक ग्रुप ऑफ आपको जो है वर्ड्स मिल जाए वहां पर, कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्ब से पहले अगर आएगा तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? और स्टूडेंट, जो हमारे सब्जेक्ट के बाद में आता है, बात समझेंगे ध्यान से, जो हमारे वर्ब से पहले आएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट के बाद ये पूरा भाग होगा, वर्ब भी इसमें शामिल रहेगी, यहां से यहां तक। बात समझेंगे? गोज टू कॉलेज डेली, तो यहां पे गोज से लेकर और डेली तक ये जो हमारा हिस्सा है सेंटेंस का, जो पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो जो वर्ब से पहले वाला भाग होगा वो तो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट के बाद वाला जितना भी पार्ट होगा वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पैटर्न, अ हैंडसम टॉल बॉय वांट्स टू मीट यू। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लिखा है, सेंटेंस देख लीजिएगा। अ हैंडसम टॉल बॉय वांट्स टू मीट यू। स्टूडेंट्स, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अ हैंडसम टॉल बॉय, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स मेरा, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है। अब उसने वहां एग्जामिनेशन में आपको ये वाला पार्ट अंडरलाइन किया है, ये वाला पार्ट पूछा है कि बताइए वांट्स टू मीट यू क्या है, और जो सब्जेक्ट के बाद वाला पूरा पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट तो नहीं होगा ये वाला पार्ट, ना ही ये क्लोज होगा, क्योंकि क्लोज में एक अपना सब्जेक्ट होता है, एक अपनी वर्ब होती है, इसलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में जो भी पूरा भाग होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, इसीलिए इस सेंटेंस का आंसर सी सही होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे